प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ जन्म कुंडली में बनने वाले महालक्ष्मी योग के बारे में। इससे पहले का जो कार्यक्रम है उसमें मैंने आपको बताया था लक्ष्मी योग के बारे में, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि महालक्ष्मी योग का निर्माण जन्म कुंडली में कैसे होता है। ये जो महालक्ष्मी योग है ये लक्ष्मी योग से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, अपने आप में एक अद्भुत योग है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है तो फिर महालक्ष्मी का वरद हस्त हमेशा ही जातक के सिर पर बना रहता है। जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जातक अपने जीवन में सारे ऐश आराम भोगता है। उसका जो जीवन होता है बड़ा ही सुखमय व्यतीत होता है। वो अपने जीवन में हवाई यात्राएं भी करता है, विदेश की यात्राएं भी करता है, और उसके जीवन में जो इनकम के सोर्स हैं, जो धन का आगमन है, वो एक से अधिक रास्तों से आता है। कहने का अभिप्राय ये है जो इनकम के सोर्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। जातक जिस भी कार्य में हाथ डालता है लक्ष्मी उसका साथ देती है। अब आपने आम जनमानस में कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो इंसान बड़ा ही भाग्यशाली है, माँ लक्ष्मी की उस पर बड़ी ही कृपा है, वो कोई भी कार्य कर ले माँ लक्ष्मी उसको भरपूर देती है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी ही रहती है। कोई भी कार्य करे उसमें उस इंसान को लाभ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये महालक्ष्मी योग का ही चमत्कार होता है। तो आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये बता दूंगा कि आपकी जन्म कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा। बस आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल करके बैठ जाइए और जो योग, जो सूत्र, जो ग्रहों की स्थिति मैं आपको बताने वाला हूं, अपनी जन्म पत्रिका में उसको लागू करके देखिए। बड़े ही आसान तरीके से समझाने की मैं आज आपको कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा आपने ध्यान लगाना है, थोड़ा सा ध्यान, और आप घर बैठे बैठे ही जान जाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका के चार्ट को देख पा रहे होंगे। ये जो जन्म पत्रिका का चार्ट है ये मेष लगन की जन्म कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है और 12 भाव में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने उदाहरण के लिए मेष लगन की जन्म पत्रिका को यहाँ लिया है और लगन में ही 1 नंबर राशि है और जो जन्म कुंडली का 9वां भाव है वहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी गई है। आपकी जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है उसमें कोई भी राशि हो सकती है, 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है और किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। बस आपने उस राशि के स्वामी को जान लेना है। अब उसको आप कैसे जानेंगे, जरा थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यदि किसी भी भाव में, जिस भी भाव का मैं जिक्र करूं, आप इस चीज़ को लिख लो। यदि 1 नंबर लिखा है, 1 अंक लिखा है, यानी 1 राशि लिखी है तो उसके स्वामी बनेंगे मंगल देव। यदि 2 है तो शुक्र देव बनेंगे, यदि 3 है तो बुध देव बनेंगे, यदि 4 है तो चंद्रमा बनेंगे, यदि 5 है तो सूर्य देव बनेंगे, यदि 6 लिखा गया है तो बुध देव बनेंगे, और यदि 7 है तो शुक्र देव बनेंगे, यदि 8 है तो मंगल बनेंगे, और यदि 9 है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे, यदि 10 लिखा गया है तो शनिदेव बनेंगे, यदि 11 लिखा गया है तो भी शनिदेव बनेंगे, और यदि 12 का अंक वहाँ लिखा गया है तो वहाँ के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनेंगे। मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया। आप यदि जल्दी जल्दी नहीं देख सकते, लिख सकते तो इसको दोबारा से देख लेना। तो आप बस इतना ही जान लो कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, मैंने आपको बता दिया, इसको आप देख लो। अब ये देख लो कि ये जो 9वां भाव है, ये जो 9वां भाव है, इस भाव को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। और ये जो 4 भाव, जहां पर 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है,
आपकी जन्म पत्रिका में कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो उदाहरण के लिए मैंने जन्म पत्रिका ली है ना, इसको आप देखिए। इन भावों में जो भी लिखा है, इन भाव को देख लीजिए, जहाँ पर 1, 4, 7 और 10 ये होते हैं केंद्र भाव, और इन भाव को संज्ञा दी गई है विष्णु की। अब जो लक्ष्मी योग था उसमें तो था कि नवम भाव का स्वामी केंद्र में जाकर के बैठ जाए, अर्थात लक्ष्मी विष्णु के घर में जाकर के बैठ जाए, वो लक्ष्मी योग। लेकिन यहां पर एकदम उल्टा है। यहां पर ये जो केंद्र है 1, 4, 7, 10, इन भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में आकर के बैठ जाए, अर्थात नवम भाव में जहां पर 9 का अंक लिखा है वहां पर आकर के बैठ जाए, या फिर जहां पर 5 का अंक लिखा गया है ये भी त्रिकोण है, ये भी लक्ष्मी है, यहां आकर के बैठ जाए। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जो ये केंद्र है इनका स्वामी या तो जहां पर 5 लिखा है इस भाव में आ जाए, या फिर जहां 9 लिखा है इस भाव में बैठ जाए, तो ये बन गया महालक्ष्मी योग। इस महालक्ष्मी योग को जानने के लिए और भी छोटी छोटी चीजों को देखना होता है। अब जन्म कुंडली में जहां पर यहां 2 का अंक लिखा गया है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इस जन्म पत्रिका में जहां 2 का अंक लिखा गया है, इस भाव का स्वामी जहां 11 का अंक लिखा गया है उस भाव में जाकर के बैठ जाए। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जहां 2 नंबर है इसका स्वामी यदि जहां 11 का अंक लिखा गया है उस भाव में जाकर के बैठ जाए, और दूसरा भाव अर्थात जहां 2 का अंक लिखा है उस भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो यह बन गया महालक्ष्मी योग। इसमें 2 कंडीशन हो गई, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आकर के बैठ जाए, और जो दूसरे भाव का स्वामी है वो 11वें भाव में आकर के बैठ जाए, तो ये बन गया महालक्ष्मी योग। क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, और दूसरे भाव का स्वामी जब आय में आकर के बैठेगा, क्योंकि जो 11वां भाव है वो आय का भाव है, आय में आकर के बैठेगा, और विष्णु जब लक्ष्मी के घर में जाकर के बैठेंगे, तो ये अपने आप में एक अद्भुत महालक्ष्मी योग बन गया। यदि आपकी जन्म कुंडली में योग बना हुआ है तो आप आजीवन धनी रहने वाले हैं। लेकिन वही बात जो पहले मैंने बताई थी, लगन का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि ये जो योग बन गया है इस योग को भोगने वाला मजबूत होना चाहिए। यदि योग को भोगने वाला ही मजबूत नहीं है तो फिर उसका क्या लाभ है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, गाड़ी का उदाहरण ले लीजिए, एक बहुत बड़ी गाड़ी है, अति सुंदर, बहुत ही महंगी गाड़ी है, लेकिन जो उस गाड़ी का मालिक है उसे वो चलानी नहीं आती है, तो वो क्या आनंद लेगा उसका फिर। इसीलिए ये जो जन्म कुंडली में महालक्ष्मी का योग बन गया, यदि लगन कमजोर है, क्योंकि जो योग बन गया वो भोगने के लिए है, और भोगेगा कौन? व्यक्ति भोगेगा, जातक भोगेगा। जातक कौन है? लग्नेश है, लगन है। तो यदि लगन कमजोर हो गया या लग्नेश कमजोर हो गया तो फिर ये भोग नहीं भोग पाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज का तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले जो लगन और लग्नेश है उसको मजबूत करना होगा, उसको पावरफुल पोजीशन में लेकर के आना होगा। उसके नग धारण आप कर सकते हैं, या फिर जो लग्नेश बनता है उससे संबंधित जो देवी देवता हैं उनकी पाठ पूजा करके आप लग्नेश को मजबूत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महालक्ष्मी योग जन्म कुंडली में बन जाता है। इस योग के प्रभाव से मान लीजिए मैंने बताया कि लग्नेश या तो 9वें भाव में या 5वें भाव में, जब लग्नेश कौन है? व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व हम खुद हैं। जब हम खुद उठ करके 5वें भाव में आकर के बैठेंगे जहां 5 का अंक है, तो हम 5वां भाव क्या है? ज्ञान का भाव है, तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। और यदि 9वें भाव में जाकर के बैठेंगे, 9वां भाव क्या किस चीज का है? भाग्य का है, तो हम भाग्यशाली हो जाएंगे। हम चाहे 5वें भाव में आए या फिर 9वें भाव में जाए, अर्थात जो लग्नेश है वो 5वें भाव में आए या फिर 9वें भाव में जाए। यदि 5वें में आएगा तो ज्ञानवान बन जाएगा, और 9वें में आएगा तो भाग्यशाली बन जाएगा। और उधर जो दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर के बैठेगा तो ये धनी बन जाएगा। तो अपने दिमाग से या फिर भाग्य से जो इनकम है वो आती रहेगी, धन की कमी कभी भी नहीं रह पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको इस महालक्ष्मी योग के बारे में समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए, और यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1-2 बार यदि आप देखेंगे
तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और इस चीज़ की आपको पग पग पर जरूरत पड़ने वाले हैं। यदि आप बच्चों की शादी करना चाहते हैं, यदि आप खुद अपनी शादी करना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली में ये योग देख सकते हैं। यदि इस योग के बारे में आपको नॉलेज है तो ये योग आप देख लीजिए। जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है उसकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो बहुत अच्छा है, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है, पैसे की कमी आपके जीवन में रहने वाली नहीं है। और यदि ये योग नहीं बन रहा है तो फिर नॉर्मल लाइफ चलेगी। तो ये जो योग मैंने बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, इसलिए ये कार्यक्रम मैं लेकर के आया। इस योग का जो मेरे दर्शक हैं सबको पता होना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन की जो शुरुआत करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, कुंडली मिलान कर रहे हैं, तो इस चीज़ से उनको पता चल जाए कि ऐसा भी योग होता है जन्म कुंडली में जो व्यक्ति को आजीवन धनी बनाए रखता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का मिलान मुझसे करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा आप पाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।